आजा भाई लोग, बच्चों रे आइए। आजा बेटा जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लो बेटा जी। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन कह रहा है चेक द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन है एक की लैंग्वेज के सारे मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर आपको इस रिएक्शन का सारे प्रोडक्ट चेक करने हैं, मेजर भी और माइनर भी। अब मेजर कहाँ से आएगा, माइनर कहाँ से आएगा, कब आमने सामने, क्या बैक साइड अल्फा एच, वो वाला सारा मामला चेक करना है। करो। मतलब पहले आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करनी होगी, फिर उसके बाद उसकी मैकेनिज्म का सहारा लेना होगा। लेकिन अभी तो बच्चे कह रहे हैं कि रिएक्शन आइडेंटिफाई करने में जोर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने खुद ने हेडिंग लगवा रखी है कि बच्चों कौन सी रिएक्शन चल रही है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैकेनिज्म भी किसकी लगनी है? कोल्बे की। लेकिन लगा दो। चलो फ्लो डायग्राम की हेल्प ले लो आप, जो आप जस्ट फ्लो डायग्राम लिखा है कैसे कैसे रिएक्शन बह रही है। ठीक है भाई लोग, क्वेश्चन लिख लिया। चेक द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, मेजर भी और माइनर भी। 5-6 क्वेश्चन इस स्टाइल के हैं, फिर उसके बाद में ओनली मेजर की तरफ चलेंगे। और कोल्बे वाले क्वेश्चन डीपीपी नंबर जो स्टार्टिंग वाली रेडिकल की फर्स्ट डीपीपी नंबर 15 उसमें कम है, लेकिन आगे खूब सारे क्वेश्चन है। डीपीपी नंबर 16 में खूब सारे क्वेश्चन दिए सारे। अगर आपने किया है क्वेश्चन तो बेटा जी डीपीपी नंबर 16 उसमें क्वेश्चन नंबर 8 शायद है, वो पीएच वाला, पीएच इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है जी। और बाकी सारे अब हो गए। बोलो बेटा जी, फ्लो डायग्राम के अंदर चलो। देखो चाहे मैकेनिज्म से चल लो, आप कैसे भी कर लो बेटा जी। यस, सबसे पहले आपने कहा सॉल्ट है, आयोनाइज होगा, Na+CO-। ये कहां पर जाएगा? एनोड पर जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव को ढूंढेगा, पॉजिटिव एनोड पर जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। O बिंदु, फिर ये वाला बिंदु। ठीक है नहीं? आपने ये तो कहा था पहले तो Na छोड़ के गया, फिर CO2 छोड़ के चली गई, ओले ये पूरा का पूरा COONA चला जाता है। COONA ये आपका खुद का डायलॉग होना चाहिए बेटा जी क्वेश्चंस के अंदर। COONA या COOK सॉल्ट वाला मामला जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट होता है, ये सारा मामला चला जाता है। और ये रिएक्शन रिएक्टेंट से चली और आप कहां पर लेके आओगे? पहले इंटरमीडिएट पर। और इंटरमीडिएट का यहाँ पर बेटा जी R था, तो R पर बिंदु, आज R का वैल्यू क्या हो जाएगा? CH3 बिंदु। ये रिएक्शन यहाँ पर आ गई है। बिंदु यहाँ तो रुकेगी नहीं, प्रोडक्ट पर जाएगी, लेकिन बिंदु जब प्रोडक्ट पर जाएगा तो कितनी तरह से रिएक्शन करके जाएगा? आमने सामने से कॉम्बिनेशन और बैक साइड अल्फा एच पर अटैक, डिस्प्रपोर्शन करके। जनरली ज्यादातर केस में ठीक है नहीं, कॉम्बिनेशन को आप मेजर लिख करके आओगे और डिस्प्रपोर्शन को माइनर लिख के आओगे। उसने यही तो कहा है कि सारे प्रोडक्ट चेक करो, कॉम्बिनेशन वाला भी बनाएंगे और डिस्प्रपोर्शन वाला भी, मेजर भी और माइनर भी। लेकिन बेटा जी इसको अपन बेसिक में चेक कर चुके थे और वहीं पर अपने कंसेप्ट बनाया था। इसके अंदर ओनली रेडिकल वाला ही कार्बन है, रेडिकल के जस्ट बगल में होता तो उसको आप अल्फा कहते, उस पर H अल्फा H कहते। आप सीधा सीधा बताओ क्या इसमें अल्फा कार्बन है क्या? अल्फा H है क्या? तो यस बेटा जी ये डिस्प्रपोर्शन नहीं करेगा, तो यहाँ ओनली एंड ओनली किसका प्रोडक्ट होगा? कॉम्बिनेशन का। आप कहते हैं आगे जब ये जाएगा तो बोलो बेटा जी एक तो खुद बिंदु आमने से और एक बिंदु सामने से, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बोलो भाई लोग CH3। आप बेटा जी NCERT पढ़ते हो, आपको मैंने पेज नंबर दिया, एकदम डॉट पेज नंबर दिया, वहां पर उसने
इस वाली बात का जिक्र किया है कि आप कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से मीथेन का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म बाय कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। वाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर लेगा। आपने कहा है कि आप छोटे से छोटा रेडिकल, इससे छोटा रेडिकल दुनिया में कोई होता नहीं है। आप कम से भी कम कार्बन का रेडिकल लेंगे तो एक का होगा, जब एक से कंबाइन करेगा तो कम से भी कम प्रोडक्ट कितने का बनेगा, इथेन का बनेगा। मेजर प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बना सकते, बार बार कह रहा हूं, आगे डिस्प्रपोर्शन चलेगा, यहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, आगे मिलेगा डिस्प्रपोर्शन के तौर पर। लेकिन बेटा जी कभी भी हम चिन्ह से प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन करवाते हैं, खूब सारे के लिए, खूब सारे के लिए। ये सारी की सारी रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, इनका कमर्शियल यूज होता है, बिजनेस के लिए होती है, ठीक है कि नहीं। लोग बागों के बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, वहां कम इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्ट बहुत सारा वो चाहते हैं, तो हमेशा रिएक्शन किसके लिए कराई जाती है, मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर CH4 का फॉर्मेशन नहीं करवाया जा सकता। ऐसे के ऐसे हालात, 1 मिनट और खर्च कर ले अपना, ऐसे के ऐसे हालात जो आपकी थर्ड रिएक्शन होगी वुड्स, सेम मैकेनिज्म होगी, सेम डायलॉग होगा, सेम फ्लो डायग्राम होगा, सेम कॉम्बिनेशन, डिस्प्रोपोर्शन, सब कुछ सेम होगा। एनसीईआरटी ने दोनों रिएक्शन, वो भी एल्केन फॉर्मेशन का मेथड है, ये भी एल्केन का, इसलिए एल्केन में दोनों रिएक्शन सेम पेज पर हैं, ठीक है जी। यस भाई लोग, एक डिफरेंस होगा रिएक्टेंट का, यहाँ आज R के आगे एसिड वाला पार्ट है, वहां क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। आज आपने डायलॉग बना दिया होले होले, ये R के आगे वाला मामला चला जाएगा, ठीक है। COONA के है तो चला जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, वहां पर कहेंगे RX, X चला जाएगा, R पर बिंदु आ जाएगा, वहां भी आप छोटे से छोटा रेडिकल ये लेंगे। तो अपने एक नोट लिखना चाहते हैं, नोट अपने आप में 2 ऑब्जेक्टिव का आंसर है, बाय द वुड्स रिएक्शन और by the Kolbe electrolysis CH4 cannot be formed as major product, ठीक है। नोट by the Woods reaction and Kolbe electrolysis, दोनों रिएक्शन का एक कहानी है ये। by the Woods reaction and Kolbe electrolysis एंड के या शॉर्ट में लिख लो, आगे क्या लिखोगे, यस CH4 कैन नॉट बी फॉर्म, CH4 कैन नॉट बी फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जचाओ बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलें बेटा, इसी तरह इस स्टाइल में बस इसको गायब कर दो। पहले रिएक्शन को कहां पर लेके आओ, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट पर, फिर इंटरमीडिएट जैसा है उसकी जो जो भी फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में लेके चलो। बोलो भाई लोग, इसमें तो आप अब टाइम लगाओगे ही नहीं, क्या कह दोगे, बोलो बेटा जी। COOK होले होले, पहले के गया फिर CO2 गई, ये डायरेक्ट जिस कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं उस कार्बन पर रिएक्शन रिएक्टेंट से चली और पहले कहां पर आएगी बच्चों, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बोलो ना, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 रेडिकल, इसको तो बोलेंगे रेडिकल वाला कार्बन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल के जस्ट बगल में बोलो ना अल्फा कार्बन, और अब तो इस पर अल्फा H है। अब तो डिस्प्रपोर्शन भी होगा, कॉम्बिनेशन भी कराएं, डिस्प्रपोर्शन भी कराएं। कितने प्रोडक्ट होंगे, वो कहे पॉसिबल प्रोडक्ट, नंबर की बात करें तो एक कॉम्बिनेशन का और 2 डिस्प्रपोर्शन के, ठीक है जी। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट 3 हैं, बनाओ ना। मेजर प्रोडक्ट का नाम बताओ। यस बेटा जी, ट्वाइस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो अब रेडिकल 2 का तो 2 + 2 ब्यूटेन। मेजर प्रोडक्ट लिखो उसके पास, करवा तो रहे हो क्या, आमने सामने से लेके आ जाओ ना, ये यहां से जाएगा, बोलो। पहले तो क्या करा दो, कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या करा दो, डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शन के प्रोडक्ट बोल दो, सब बच्चे बोलो भाई लोग, भाई लोग। इथेन और इथीन, अपन ने कहा डिस्प्रपोर्शन में एल्केन बनेगा, साथ में अल्कीन भी बनेगा। डिस्प्रपोर्शन सबने करा है क्या बच्चों, डिस्प्रपोर्शन में कहां से कैसे कहां तक करवाते हो, आमने सामने से, बैक साइड से, और बैक साइड में भी कहां पर, बैक साइड में, बैक साइड में, बैक साइड में। अब एक बात
सीख लें। सुन रहे हो बेटा जी, आप डिस्प्रपोर्शन में जब अटैक करवाते हो, ठीक है नहीं है, तो अल्फा एच जिसमें अटैक होता है उसमें चाहिए, अटैक करने वाले में चाहिए? बात समझना भाई लोग, आपके एक डाउट का ही सॉल्यूशन। आप अटैक कहां पर करवा रहे हैं? बैक साइड से अल्फा एच, जिसमें बैक साइड से अटैक हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, जिसमें अटैक हो रहा है, जो साइट है, अटैक करने वाला नहीं, अटैकिंग जो साइट है, जो जगह है, ठीक, उसमें अल्फा एच होना चाहिए। अटैक करने वाला बिना अल्फा एच के है। यस, यहां चेक करो, जैसे अभी ये दोनों खुद थे, इसलिए आमने ये दोनों डिस्प्रपोर्शन नहीं कर पाए। बेटा जी CH3 में अल्फा एच नहीं है। CH3 अपनी बैक साइड से अल्फा एच पर अटैक करवा तो नहीं सकता, लेकिन अगर डिस्प्रपोर्शन में आप इसको लेके जाएं तो ये अटैक कर सकता है, ठीक है जी। तो जिस पर अटैक होता है उसमें अल्फा एच चाहिए, ठीक है कि नहीं है। जो अटैक करने वाला है वो बिना अल्फा एच के है तो भी काम चल जाएगा, आगे आएगा काम। चले यस, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो? कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। रिएक्टेंट क्या होता है? यस, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जब प्रोडक्ट में जाता है तो कितने तरह से रिएक्शन करके? आमने सामने से, बैक साइड अल्फा एच, बैक साइड अल्फा एच, जनरली ज्यादा, कॉम्बिनेशन कम, डिस्प्रपोर्शन। दोनों काम कराओ यार, वही 2 क्वेश्चन में जो सीखा है इसमें लगा दो, इंटरमीडिएट में लेके आओ। बेसिक में अपन ने ऐसा रेडिकल किया था, बेसिक में ये मेरी आदत है। इंटरमीडिएट कितने क्या तरह से बच्चे को परेशान करता है, वो बेसिक में ही पूरा उसको लपेटते हैं अपन। 3 बनेंगे, एक कॉम्बिनेशन का और 2 डिस्प्रपोर्शन के। सबके बनने चाहिए भाई लोग। अपने पड़ोसी को भी संभाल लेना भाई, और उसको अगर हल्की सी कहीं हेल्प चाहिए तो टक से कर देना। बोलो बेटा जी, कौन सी रिएक्शन है? अरे बच्चों बोलो ना, ये ओले ओले चला जाएगा ना। ये जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट है, रिएक्शन रिएक्टेंट से चली, पहले कहां पर लेके आओगे? इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट पर यहाँ बिंदु आएगा नहीं आएगा? बिंदु अकेले ये चैन से बैठ जाता है क्या? बिंदु को कम से भी कम एक बिंदु और चाहिए। इंटरमीडिएट से रिएक्शन जाएगी कहां पर? प्रोडक्ट पर। तो बिंदु दूसरी बिंदु से मिलकर के जाएगा, और बिंदु का बिंदु से मिलना 2 तरह से, आमने सामने से, कॉम्बिनेशन, ये आमने से और एक सामने से। ये मामला यूं का यूं इन दोनों के बीच में, प्रोडक्ट में आपने यूं बॉन्ड बना दिया होगा ऐसे। इसके पास में ब्रैकेट में कोने में क्या लिखा है? मेजर। यस, अब अपन कहां पर चल रहे हैं? डिस्प्रपोर्शन। ये लो जी, और यस बेटा जी, अब आमने सामने से या बैक साइड से? अल्फा एच अटैक करने वाले में चाहिए या जिसमें अटैक हो रहा है उसमें चाहिए? इसमें है ना है, पार पड़ जाएगी, लेकिन तेरे अंदर अटैक होगा ही कहां पर? बैक साइड से अल्फा एच पर। ये कार्बन बिंदु के जस्ट बगल में अल्फा कार्बन पर एच, अल्फा एच है, डिस्प्रपोर्शन होगा। अटैक करने वाला है और अटैक जिसमें होना है वो अटैक के लायक है। बोलो बेटा जी यस। ये 2 ये गया और ये ले आया, ये बिंदु किससे? एच बिंदु से मुलाकात कर लेगा, और ये इसका तो मामला हो गया एकदम सेट, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या हो गया? जैसे ये रिएक्शन यहाँ से चली है, बोलते जाना भाई लोग। पहले से कितने बिंदु थे? एक बिंदु था, ये रहा, और अब ये एक बिंदु और बन गया नहीं बन गया?
2 इलेक्ट्रॉन H बिंदु चला गया तो ये कार्बन बिंदु, और घर के अंदर ही कितने बिंदु, डायरेक्टिकल जब घर के अंदर ही बिंदु है, बिंदु को बिंदु चाहिए, घर में नहीं है तब बाहर मरना पड़ता है। आधा बॉन्ड तू लेके आ जाए और आधा बॉन्ड तू लेके आ जाए, यहाँ मामला क्या बन जाएगा आगे, डबल बॉन्ड का। सेट है क्या? इन दोनों प्रोडक्ट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? हाँ सेट है। चलो जी यस, आपने लिखा था ना नोट, डाइरेडिकल पॉलीरेडिकल अंदर ही अंदर करते हैं सेट मामला। कौन सी रिएक्शन? इंट्रामोलिक्यूलर। और जनरली ये आमने सामने वाला ही मामला करते हैं, कॉम्बिनेशन में जाते हैं। चलें? यस बेटा जी। चलो एक क्वेश्चन और कर लो लास्ट प्रैक्टिस के लिए, कुछ है नहीं बाकी तो फिर भी कर लो। क्वेश्चन वही है, चेक द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। अभी लैंग्वेज बदली नहीं तो करा दो, इस बार फास्ट कराओ, सब कराओ भाई लोग। एक कॉम्बिनेशन का और दो सेम अभी जैसे बने, बस वहां रिंग 4 की थी और यह रिंग 6 की हो गई। क्या डिफरेंस है? आ रहा बच्चों? यस बेटा जी। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर लो। अब आपको ओनली क्या चेक करने हैं? मेजर प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन लिख लो बेटा जी सेकंड टाइप का, ये फर्स्ट टाइप के अंदर ही प्रैक्टिस लिखो बेटा, सेकंड टाइप लिखो, चेक द मेजर प्रोडक्ट। चेक द मेजर प्रोडक्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन चलने लगा है। अब क्वेश्चन काफी सारे करने हैं, अलर्ट हो जाओ एकदम, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। सेकंड टाइप के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो भाई लोग। करो, मैकेनिज्म से लेके चलना है। मैकेनिज्म पूरी भी ना लगाओ बेटा जी, फ्लो डायग्राम जरूर काम लो। फ्लो डायग्राम मतलब रिएक्शन का फ्लो है, उसके साथ अपन बह जाएंगे, प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे अपन भी, सीधी सी बात। इथीन बन रहा है बच्चों? यस। अब वही अपना फ्लो डायग्राम बोलो, बोलो ना भाई लोग, क्या हो जाएगा? यस, COO लोल गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये किस कार्बन पर है? इस पर क्या जाता है? बिंदु। ये इस पर है, बिंदु। बेटा जी अब तक एक वाला था, अब डाइकार्बोक्सिलिक वाला है। सीधी सी बात, हमें कहाँ दिक्कत है यार, मैकेनिज्म वो की वही है। अब तक एक गायब होकर के एक बिंदु, अब 2 गायब होकर के 2 बिंदु। बोलो भाई लोग, रिएक्शन रिएक्टेंट से चली, पहले इसका क्या बनाओ? इंटरमीडिएट। बोलो ना बेटा जी, CH2 बिंदु और फिर CH2 बिंदु, और घर के अंदर कितने बिंदु? 2 बिंदु आमने सामने। बोल बेटा जी, 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड? आधा तू लिया और आधा मैं लिया हूं, और घर के अंदर ही अंदर क्या सेट कर लेते हैं? बॉन्ड सेट कर लेते हैं। बोलो बेटा जी, डायरेडिकल घर के अंदर ही अंदर, इंट्रामोलिक्यूलर और आमने सामने से आए हैं, क्या किया है? कॉम्बिनेशन। चलें क्या आगे? इसीलिए बेटा जी देखो, कल आपने कहा था, और अगर आपने की पॉइंट लिखे हैं, बात मानते हो, तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप वो एनोड और कैथोड का हिसाब किताब बताएं कि एनोड पर विच टाइप प्रोडक्ट और कैथोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट, तो एनोड पर मैंने आपसे कहा था कि एल्केन ना लिखें, आप क्या लिखें? हाइड्रोकार्बन एंड CO2 आर फॉर्म एट एनोड, क्योंकि ये एल्केन से भी बनेगा, एल्केन भी बनाएगा, एल्कीन भी बनाएगा और अल्काइन भी बनाएगा। आप मोनोकार्बोक्सिलिक का सॉल्ट लेंगे एक वाला तो एल्केन बनेगा, आप डाइकार्बोक्सिलिक वाला सॉल्ट ले लेंगे, अल्कीन बनेगी। बेटा जी यस, एक बॉन्ड बढ़ रहा है,
रेडिकल्स के बीच में एक बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है। बेटा अगर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था तो अपन यहाँ पहले से क्या ले लेंगे, डबल ले लेंगे। तो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक वाला मामला ले लेंगे। डाइकार्बोक्सिलिक और पहले से अनसैचुरेशन हो तो क्या बन जाएगी, अल्काइन बन जाएगी। सिंगल बॉन्ड से डबल हो गया तो ट्रिपल करना है तो ऑलरेडी पहले से क्या सेट कर लेंगे, डबल। तो ये तीनों का फॉर्मेशन करता है। सही है। अगला चलो इसमें सेकंड टाइप के अंदर क्वेश्चन नेक्स्ट। करो कंसेप्ट वही है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा जी, बाकी वही है। एक डायलॉग आपका फ्लो डायग्राम में COO हॉले गायब, वो जिस पर डायरेक्ट प्रेजेंट है उस पर रेडिकल, बाकी फिर रेडिकल का बिहेवियर आप जानते हो, उसको ले जाओ। बन गए बच्चों? इसमें तो बेटा जी इन दोनों के बीच में जहां जहां ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन किस में चला जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन में। बिंदु बिंदु आमने सामने से मिला दो, बना है प्रोडक्ट। इसमें बेटा जी बिंदु बिंदु रिंग के पार्ट हो जाएंगे, कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, बाईसाइक्लो। इसमें बिंदु और बिंदु बिंदु से बिंदु को मिला दो, बाईसाइक्लो कंपाउंड। सेट है क्या? चले फ्लो डायग्राम से इंटरमीडिएट पर लेके आओ, और इंटरमीडिएट जैसे आप इंटरमीडिएट बनाओगे अपने आप दिखने लग जाएगा कि वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, यस। और करो क्वेश्चन, चलो। ये सब बनाओ, झट से बनाओ, स्पीड बढ़ाओ, धीरे धीरे भाई यार, काफी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इंटरमीडिएट में लेके आ जाओ, नंबरिंग कर लो। बिट्टू बातें मत करो रे यार। 1 2 3 4 5 6 होले गायब कर दो। ये जिस पर है उस पर बिंदु लगा दो, होले गायब कर दो। ये जिस पर है उस पर बिंदु लगा दो। इंटरमीडिएट में इस टर्मिनल पर बिंदु और इस टर्मिनल पर बिंदु, ठीक है कि नहीं है। और बीच में कितने का गैप है, 6 का। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल और लास्ट टर्मिनल जब क्लोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा मामला, गोल गोल। तो क्या बन जाएगी, साइक्लो हेक्सेन। अरे बन रहा है क्या? चले और चले, हटाओ इसको। चलो जी, और बनाओ आप। अब ऐसे मत कह देना सातिया बनेगा। हाँ हाँ, क्या बनेगा, स्पाइरो बनेगा। COO को गायब करो, बिंदु लगाओ, बिंदु को देखो, स्पाइरो। इंटरमीडिएट में लेके आ जाओ यार। ये कहाँ पर है, बोल भाई लोग। ये देखो कहाँ पर लगा हुआ है, ये कहाँ पर है, इस पर है बिंदु। ये कहाँ पर है, इस पर है बिंदु। ये कहाँ पर है, इस पर है बिंदु। और ये कहाँ पर है, इस पर है बिंदु। ठीक है कि नहीं है? यस बेटा जी। इंटरमीडिएट क्या हो गया, यही तो है। यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है। आज तो मौज ही मौज, घर के अंदर ही कितने बिंदु, 4 बिंदु। बिंदु को बिंदु से मिला दो, बिंदु को बिंदु से मिला दो। ये कौन है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये पूरा मिला दो, इसको ऐसे मिला दो।
कौन सा कंपाउंड है? स्पाइरो। चलें? यस। और बनाओ। ठीक है, लो आपके लिए कमरे का जुगाड़ करते हैं। सही है बेटा, सही है। कौन सी रिएक्शन में लेके चलो? कॉन्फ्लिक्ट। क्यूब ओपन है, एक दीवार खुली है, बस उस दीवार को भी बंद कर दो। ठीक है क्या? और तो कहीं से कुछ होगा नहीं, जो जहाँ सॉल्ट है वहाँ होगा। क्या भाई लोग बोलो, क्या हो जाएगा? COO जिस कार्बन पर डायरेक्ट प्रेजेंट होते हैं उस पर बिंदु आ जाएगा। इसको गायब कर दो, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा और यहाँ बिंदु आ जाएगा। तो इस बिंदु को बिंदु से यूं मिला दो, क्यूब कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब इस पर चलो। हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल है। बिंदु बिंदु आमने सामने से डबल बॉन्ड आ जाएगा। हटाएं क्या भाई लोग? इसमें इसको ये वाला मामला यूं बंद कर दो, इसमें ये वाला मामला यूं कर दो। चलें? चलो और क्वेश्चन कीजिए। ये भी सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ हल्का सा दिमाग लगेगा। इसको अच्छे से डील करो, बनाओ। रिंग में ट्रिपल बॉन्ड का लोचा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और आप सब जानते हो ट्रिपल बॉन्ड के लिए रिंग सबसे, मेरी बात सुनो, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, रिंग सबसे पहले किस चीज से परेशान रहती है? एंगल स्ट्रेन से। ठीक है जी, यस बेटा जी। इसमें जैसे ट्रिपल बॉन्ड आएगा एंगल स्ट्रेन बहुत हैवी हो जाता है। तो इतने बड़े स्ट्रेन को, इतनी बड़े तनाव, तकलीफ, बेचैनी को सहन करने के लिए आप कहते हैं कम से भी कम एटलीस्ट 8 मेंबर्ड होनी चाहिए। रिंग में, साइकिल में ट्रिपल बॉन्ड आए, इसके लिए साइकिल में कम से भी कम कितने कार्बन होने चाहिए? 8 से छोटी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी, मेरी बात सुनो। अपन ने कहा था बेटा जी, प्लीज रोक दो काम। अपन ने कहा था जनरली, जैसे अपन सबसे पहले इसके इंटरमीडिएट पर आए बेटा जी, इंटरमीडिएट आपने इसी तरह से बनाया होगा। यस बेटा जी, क्या चीज है? मोनो रेडिकल, डाई रेडिकल, डाई रेडिकल। अब तक जनरली अपन डाई को अंदर ही अंदर सेट करके प्रोडक्ट बना गए। आपने कहा था जनरली डाई रेडिकल बनता है तो वो अंदर ही अंदर मामला सेट करता है, इंट्रामोलिक्यूलर करता है। लेकिन बेटा जी 3 मजबूरियां हैं, जिनमें से एक मजबूरी अभी डिस्कस हो रही है, एक मजबूरी से जस्ट आगे, और एक मजबूरी आपको वुड्स में बताएंगे। आपको 3 केस ऐसे हैं जहां पर डाई रेडिकल होने के बाद भी उसको करना चाहिए था इंट्रा, लेकिन वो इंट्रा नहीं इंटर करेगा। ठीक है कि नहीं? आज मजबूरी में ये इंट्रा नहीं करेगा, क्योंकि इंट्रा का जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल ही नहीं है।
जो चीज दुनिया में अभी है ही नहीं उसको अपन कैसे बना सकते हैं। इसीलिए डाई रेडिकल होने के बाद भी, यस बेटा जी, एक बार तो आप इसको लेके जाएंगे किसमें, इंट्रा में, किसमें लेके जाओगे, इंट्रा में, और एक बार किसमें लेके जाओगे, इंटर में। लेकिन इंटर नहीं होगा, इंटर होगा। इंटर क्यों नहीं होगा, उसका रीजन लिख लेते हैं बेटा जी। यस, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम रिंग कितनी होनी चाहिए, 8 मेंबर्ड। ठीक है, रिंग मस्ट बी at least 8 membered for ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए ये इंटर का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो आप क्या बना दो, इंटर वाला। और नोट लिख लो बेटा जी, at least 8 carbon must be present for triple bond in ring. Ring should be 8 membered at least for ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए रिंग में कम से भी कम 8 कार्बन चाहिए। 8 से स्मॉलर साइकिल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, ठीक नहीं, जाएगा किस में, सुन लो भाई, जाएगा किस में, कॉम्बिनेशन में। डाई रेडिकल क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है नहीं। लेकिन एक तो कॉम्बिनेशन खुद का खुद से ही कर लेता, अब कॉम्बिनेशन करेगा, अब सामने से इसी का जैसी यूनिट दूसरी और लेके आ जाओ और बना दो। अरे बेटू, सामने से इसी की जैसी यूनिट और ले आओ, यूं पलट करके यार भाई लोग। अरे यार क्या यार भाई यार, इसके सामने से इसी की जैसी यूनिट, डबल बॉन्ड इधर है, अब डबल बॉन्ड इधर, सामने बिंदु, ये लो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, प्रोडक्ट बना दो। बिंदु को बिंदु से मिलाना है भाई यार, जहाँ सेम मॉलिक्यूल में मिल जाए ठीक है, ना मिले तो सामने से लिया हो। सेट है क्या बच्चों? ये एक वो केस है जहां पर डाई रेडिकल होने के बाद भी रिएक्शन इंटर नहीं हुई, इंटर हुआ है। ये कौन सा केस, इसको कैसे कहोगे? जब इंट्रा का प्रोडक्ट पॉसिबल ही ना हो, तब डाई रेडिकल होने के बाद भी वो इंट्रा नहीं इंटर करेगा। चलें, सेकंड मजबूरी, दूसरी मजबूरी जहां पर डाई रेडिकल होने के बाद भी। चलो बेटा जी, अगला क्वेश्चन भी मस्त क्वेश्चन है भाई, लोग करो। करो, फ्लो डायग्राम से तो कम से भी कम चेक करो। यस, सीधा ही ले जाओगे, पहले इंटरमीडिएट पर चलो, है ना। रिएक्शन रिएक्टेंट से चलती है, रिएक्शन का फ्लो डायग्राम, फ्लो में कहाँ आएगी वो, पहले बहती इंटरमीडिएट पर। तो आप पहले इसको कहाँ पर लेके चलो, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनाना बहुत ईजी है। बिंदु और बिंदु क्या चीज है, डाई रेडिकल। डाई रेडिकल है तो आप मेरी बात सुनो, आप इंट्रा भी बना दो, एक बार करा दो, आप इंट्रा भी करा दो, इंटर भी करा दो। यस, इंट्रा में आज लोचा क्या है, अभी इंट्रा में लोचा था कि इंट्रा का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था। अब इंट्रा में प्रॉब्लम आ रही है कि इंट्रा का प्रोडक्ट बना करके देखो बेटा जी, करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं यार भैया। इंट्रा का जो प्रोडक्ट है वो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, ठीक है कि नहीं है। तो अब वो किधर चला जाएगा, आपका जो इंटरमीडिएट है वो इंट्रा में भी जाएगा, इंटर में भी जाएगा, लेकिन इंटर की तरफ अब ज्यादा जाएगा, ठीक है जी। नहीं, चलो कम से कम रिएक्शन को रिएक्टेंट से ला करके इंटरमीडिएट तक तो सब ला सकते हो, नहीं ला सकते हो? यहाँ बिंदु और यहाँ बिंदु, कितने मोनो रेडिकल, डाई रेडिकल। चलो जी, इसको आप है ना किस में लेके चलो, इंट्रा वाला भी बनाओ और क्या बनाओ, इंटर वाला भी बनाओ। इंट्रा में बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, ये आमने सामने से सेट कर लेंगे। बोलो भाई लोग, जो इंट्रा मॉलिक्यूलर उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। इसको चेक करो बेटा जी, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। लिखो उसके पास, आप एंटी एरोमेटिक है, आप लीस्ट स्टेबल है। और इंटर वाले में बोलो बेटा जी क्या करते हो,
ठीक है, ये एक तो है ही, अभी अभी किया है। और बोलो बेटा जी, एक इसी वाला ऐसा का ऐसा ही, ये इधर बॉन्ड ले जाओ और बोलो भाई लोग ये वाला लेके आओगे, क्या कराओगे, आमने सामने से। यहाँ भी आपने क्या किया है, आमने सामने से, यहाँ भी क्या कर रहे हो, आमने सामने से क्या किया है, कॉम्बिनेशन। ये भी क्या किया है, कॉम्बिनेशन। लेकिन वो अंदर ही अंदर, इंट्रा, बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल, इंटर, जाना तो चाहिए था इंट्रा की तरफ, लेकिन आज फिर मजबूर हो गया, डाई रेडिकल होते हुए भी किधर मरेगा, इंटर की तरफ। और तीसरा केस कहां पर मिलेगा, वुड्स के अंदर। जनरली ये आपका कंसेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए, डायलॉग जबान पर आना चाहिए कि जनरली जो डाई रेडिकल्स होते हैं वो इंट्रा में जाते हैं, लेकिन तीन मजबूरियां ऐसी हैं, एक तो इंट्रा का प्रोडक्ट ही पॉसिबल ना हो, एक इंट्रा का प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक हो, ठीक है कि नहीं है। और वुड्स रिएक्शन में हल्का सा आपको माइंड अप कर दूं, अगर आप सुनने की कंडीशन में हो तो मेरे भाई लोग, वुड्स रिएक्शन में बेटा जी अपन क्या लेंगे, हैलाइड, एक कार्बन पर किधर हल्का सा मैं रब कर रहा हूं, जैसे सपोज RX, ठीक है जी, RX, R क्या बेटा जी, C। अब बेटा जी यस, एक X होगा, अपन आज यहाँ कह रहे कि होले होले ये गायब हो जाता है, ठीक है, इसमें अपना डायलॉग बनेगा होले होले ये गायब हो जाएगा, जिस पर डायरेक्ट होता है बिंदु, जिस पर डायरेक्ट होता है बिंदु। जब बेटा जी आप ट्राई हैलाइड, क्लोरोफॉर्म वगैरह की रिएक्शन कराएंगे तो यस बेटा जी कितनी रिएक्ट हैलोजन होगी यहाँ पर, 3, एक हैलोजन से एक बिंदु, ठीक है। सपोज एक ही कार्बन पर कितनी हैलोजन है, सुनते जाओ समझ में आ जाएगा, फिर वहां पर क्वेश्चन में उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तब हम आपसे कहेंगे बेटा जी मैं आपको कॉल पे बता के आया हूं, तो आपको याद आना चाहिए, सुन लो, एक X जाएगा एक बिंदु, 3 X जाएंगे 3 बिंदु। यस, क्या चीज है बेटा जी, ट्राई रेडिकल है। बच्चे का कंसेप्ट था सर पॉली रेडिकल, एक से ज्यादा रेडिकल हो तो मामला सेट, अंदर ही अंदर कर लेते हैं। लेकिन दो मजबूरी आपके पास है, फर्स्ट मजबूरी, मत बोलो आप बड़े भाई लोग है ना, फर्स्ट मजबूरी जब इंट्रा का प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है, दूसरी मजबूरी आपके सामने है, तीसरी मजबूरी जब डाई रेडिकल पॉली रेडिकल हो, लेकिन वो सारे के सारे किस पर हो, सेम कार्बन पर, अंदर ही अंदर सेट कर सकता है, लेकिन कम से कम आपने कहा एक सेपरेट बिंदु दूसरे सेपरेट से मिलता है, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डिंग करता है, मैं खुद से कैसे बॉन्ड बना लूंगा, आपने खूब सारे मेरे पास अकेले एटम पर, ठीक है, डाई रेडिकल हो लेकिन वो एक ही एटम पर हो या एटम सेपरेट हो, मॉलिक्यूल सेम चलेगा लेकिन एटम तो कम से कम सेपरेट हो, बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है, एक एटम खुद से बॉन्ड बना लेगा। तो यस बेटा जी, जब डाई रेडिकल, तीनों मजबूरी क्लियर हो रही है, जब डाई रेडिकल सेम कार्बन पर प्रेजेंट होंगे तो डाई रेडिकल होने के बाद भी वो खुद से सेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए फिर इसके सामने इसकी जैसी दूसरी सेपरेट यूनिट लानी पड़ेगी, फिर भी वहां क्या करना पड़ेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से इंटर, तीनों है 3-4 बार इकट्ठे कर लेते हैं, फिर भी ना बैठे तो भाई देखो, यस पहली मजबूरी आपके पास है, इंट्रा का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं था, दूसरी मजबूरी इंट्रा का प्रोडक्ट एंटी एरोमेटिक है, और तीसरी मजबूरी व्हेन डाई रेडिकल और पॉली रेडिकल आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन, और कार्बन खुद अकेला खुद से बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए ये भी फिर दूसरे से इंटर करेगा। आपने वहां कहा था, मैंने कहा भी था जनरली, ठीक है नहीं, नॉट 100%, आपने कहा था कि ज्यादातर केस में डाई रेडिकल अंदर ही अंदर करेगा, लेकिन कुछ ऐसे केस होंगे जहां डाई रेडिकल मजबूर होगा, वो मजबूरी कितनी है, 3, नोट कर लो भाई लोग, नोट बनेगा भाई लोग, नोट। बेटा जी आज की क्लास के स्टार्टिंग वाले 3-4 क्वेश्चन चलना उन पर चलना, मैं बोल सकता हूँ, मैंने तो करवाए, मुझे पता है क्या बोल रहे, लेकिन मैं आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ। जब उस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, क्वेश्चन ने क्या कहा है, चेक द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट,
जब ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट किया तो आपने कॉम्बिनेशन भी चेक किया और डिस्प्रपोर्शन भी चेक किया, सही है क्या? वहां आपने डिस्प्रपोर्शन में ओनली बैक साइड से अल्फा एच पर अटैक करा दिया, ठीक है। अब डीपीपी है, अब आप डीपीपी का 16 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। लिया है करो, मैंने आपसे कहा था बेटा जी कि मैंने आपको सॉफ्ट में दी थी प्रिंट निकला के, और इतना सा काम अपडेट कर लो यार। ये डीपीपी वाला, एनसीईआरटी वाला, बहुत सारी चीजें क्लास में आपका काम हल्का ही हो रहा है, ठीक है। और बाकी वैसे क्वेश्चन डीपीपी करोगे तो होने लग जाएंगे बेटा जी। यस, जिन जिन बच्चों के पास है एडजस्ट कर लो एक दूसरे से। देखो क्वेश्चन नंबर 16 शायद उसके आंसर में आपको देखो डिस्प्रपोर्शन, कॉम्बिनेशन, जितना कंसेप्ट आप अब तक कर रहे हो उतना तो है ही, और पॉसिबल प्रोडक्ट के अंदर शायद एस्टर है, एस्टर भी आंसर में गया है, इतना मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। नोट में भी यही बात है, सुन लो बेटा जी, सुन लो भाई लोग। कॉल्बे कॉम्बिनेशन करवाते हैं, डिस्प्रपोर्शन करवाते हैं। अब तक डिस्प्रपोर्शन में आप हम सब अल्फा एच वाला मामला ही करते आए हैं, सुन लो जी। डिस्प्रपोर्शन में अल्फा एच वाले मामले के साथ साथ सुनने लायक काम अब है, डिस्प्रपोर्शन में अल्फा एच के साथ साथ, अल्फा एच वाले प्रोडक्ट के साथ साथ एस्टर को भी मेंशन किया जाता है। एस्टर विल ऑल्सो फॉर्म, एस्टर विल ऑल्सो फॉर्म एज माइनर प्रोडक्ट, एज माइनर प्रोडक्ट ड्यूरिंग कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। नोट, एस्टर विल ऑल्सो फॉर्म, एस्टर विल ऑल्सो फॉर्म as major या minor, as minor product. Ester will also form as minor product during KES, ऑटो में लिख दो, during KES, ठीक है जी भाई लोग। क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि माइनर प्रोडक्ट बताइए या मेजर बताइए, उसने उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन डीपीपी 16 का 3rd क्वेश्चन है, उसने ये पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट। तो पॉसिबल तो है ही यार भाई, जो चिन्ना सा है वो भी पॉसिबल है, और जो खूब सारा है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। वो क्लियर कट गए, मेजर बताओ, माइनर बताओ, ठीक है जी। और उसने कहा कि पॉसिबिलिटी बताओ, तो पॉसिबिलिटी तो किसकी होती है? एस्टर की भी होती है। क्वेश्चन से समझ में आएगा, एक पेज लगेगा, थोड़ा टॉपिक चलेगा बेटा जी। आ जाओ भाई लोग, थोड़ा सा आपको कष्ट भी उठाना पड़ेगा, उठाओगे क्या? चलो, बच्चे से जैसे ही कष्ट की बात आती है बच्चा बिखर जाता है। ये दोनों हैं, ठीक है, सुन रहे हो? ओ भैया रे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर। अब तक हमने दोनों के दोनों सॉल्ट कैसे लिए थे? सेम, A+A। आज हमने कर दिया A+B। कितने मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्टेंट के? 2। किसने कहा दोनों हमेशा सेम ही होंगे? दोनों डिफर भी हो सकते हैं। एक सॉल्ट है A और दूसरा सॉल्ट है ये B टाइप का, और इन दोनों को लेकर के अपन किस में जा रहे हैं? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में। करो मैकेनिज्म से। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बार कॉल्बे की मैकेनिज्म को क्लास में रिवाइज का मौका है, तो फायदा उठा लो। ओले ओले सारे स्टेप मैकेनिज्म को पीछे से पलट सकते हो, देख सकते हो कैसे कैसे हुआ। सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का, कंडीशन क्या थी? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस, सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइज होकर के क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में चला जाएगा। कोई नेगेटिव आयन बनेगा, कोई पॉजिटिव। नॉन मेटल पर नेगेटिव, मेटल पर पॉजिटिव। सोडियम पोटेशियम कैटायन की फॉर्म में, और O के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। चलो चलो लेके चलो, 2-3 मिनट काम करो, आप दिए आपको, लगो गलत सलत कुछ तो होगा, करो यार।
दोनों मिक्स है बेटा जी, दोनों का मिक्स है, ठीक है। लेकिन वो इस तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको इस स्टाइल में जचा दिया। A प्लस बी, मैंने अभी भी कहा ना, ये दोनों दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल चाहिए थे, दोनों सेम थे, अब दोनों डिफर कर दिए अपन ने। A प्लस बी है, ठीक है। जितना कर सकते हो उतना तो कर दो, फिर जहाँ कमी पेशी रह जाएगी फिर मैं लेके आऊंगा पूरा उसको, ठीक है। ज़्यादा उसमें गुंजाइश की जरूरत होगी तो वापस नोट कर लेना आप, और तो क्या है। लेकिन एक बार थोड़ा सा आप लग लोगे और बाकी देखो बेटा जी, देखो कहीं भी सीख लो, सीखना तो इसी स्टाइल में पड़ता है, पहले चीज़ों से खुद को लड़ना पड़ेगा। यहाँ लड़ लो, कहीं लड़ लो, लड़ना एक दिन पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो, और कोई जादू नहीं है सिलेक्शन का। वो की वही डायलॉग हमारा पिना कॉल में आपको बताया था बेटा जी। जब तक आप अभी की क्लास में देखते रहो, जब तक आप बेटा जी, जब तक आप रिएक्टेंट एक टाइप का रखते थे, कॉम्बिनेशन भी एक टाइप से करा है। मेजर प्रोडक्ट की बात करें, मेजर प्रोडक्ट आपको कोरा कितना मिला? 1। अपन ने कल ही शायद क्वेश्चन किए थे, कल या परसों अपना डायलॉग था कि टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, रिएक्टेंट में कितने टाइप से कॉम्बिनेशन। जब रिएक्टेंट बेटा जी आपके पास एक तरह का था तो बिंदु भी आपके पास एक तरह का था, और एक तरह के बिंदु ने एक ही तरह से आपस में कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन एक ही तरह का था, मेजर प्रोडक्ट एक था। लेकिन आज बेटा जी आपके पास रिएक्टेंट दो टाइप के हैं, तो दोनों के जो बिंदु होंगे वो भी दो टाइप के होंगे। और जब बिंदु कुल मिला के रिएक्टेंट ही एक तरह से हो, जब रिएक्टेंट आपके पास दो टाइप के हो, क्वेश्चन आप करके A प्लस बी, तो कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 3। आज मेजर एक से बढ़ के कितना हो चुका है? 3 हो चुका है, क्योंकि A प्लस ए भी कंबाइन करेगा, B प्लस बी भी कंबाइन करेगा, और A प्लस बी कंबाइन करेगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट होले देखो बेटा जी, बिना पेन चलाए क्वेश्चन जा रहा है, होले इसको गायब कर दो। इसका बिंदु मिथाइल और इसका बिंदु इथाइल, मिथाइल के साथ कंबाइन करा दो, इथाइल को इथाइल के साथ, और तेरा मिथाइल मेरा इथाइल, ठीक है। 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, और 2 प्लस 1 3। प्रोडक्ट 2 का है, प्रोडक्ट 4 का है, और प्रोडक्ट 3 का है। इथेन है, प्रोपेन है, और ब्यूटेन है। अगर उसने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा होता मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट के अंदर ऑप्शन क्वेश्चन है, ऐसा है क्वेश्चन है मेरे भाई, वो मेजर प्रोडक्ट की बात करेगा। मेजर प्रोडक्ट भी आपको कहेगा इथेन, बी प्रोपेन, और सी ब्यूटेन, ऑल ऑफ दीज। रिएक्टेंट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप। तो कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 3 टाइप। और 3 टाइप का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको? मेजर। तो मेजर कितने हो गए? 3। यस, आज आते ही सुबह आपसे थोड़ा परेशान किया था कि बेटा जी अल्फा एच कहाँ होनी चाहिए, वो कहाँ आएगा? अटैक करने वाले में, अटैकिंग वाले में कहाँ क्या है, ठीक है कि नहीं है? यस, इसका बिंदु CH3, और जो इतने क्वेश्चन के बाद इसका इंटरमीडिएट भी नहीं बना पा रहा, जो कि मैंने हर क्वेश्चन में रिपीट किया है, वो केवल मकसद इसलिए कि बच्चा हर बार सुने, 8, 10, 20 बार यहाँ सुन ले, 8, 10, 20 बार यहाँ कर ले, मामला सेट यही हो जाए उसका। इसलिए जो क्लास जो मन से ले रहा है, घर पर जाके कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत उसको नहीं है, बस हल्का सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो क्वेश्चन है कर ले मेरे भाई लोग। यस, इसका CH3 बिंदु बनाने में दिक्कत आ रही है, इसका इथाइल बनाने में दिक्कत आ रही है। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन था। इथाइल के साथ डिस्प्रपोर्शन आप करा के आए हो, करा के आए नहीं आए बोल भाई लोग? देखो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन करा दिया। अब बच्चा किस में जाएगा? डिस्प्रपोर्शन में। डिस्प्रपोर्शन में आज आपके पास कितने तरह के रेडिकल है? 2 तरह के। तो बच्चा सारी पॉसिबिलिटी चेक करेगा, किसमें अल्फा एच है, कौन अटैक कर सकता है, कौन अटैक करवा सकता है, कौन अटैक कर और करवा दोनों सकता है, ठीक है कि नहीं है? इसमें क्या है? अल्फा एच ये अटैक कर भी सकता है और अटैक इस पर हो भी सकता है। इथाइल के साथ डिस्प्रपोर्शन आप करा के आए हो, इथेन और इथीन। अब किस में आ गए आप? डिस्प्रपोर्शन में। कौन से प्रोडक्ट में? माइनर में। कितने बन चुके हैं? 2 तो इसके बन चुके हैं, इसके डिस्प्रपोर्शन से इथेन और इथीन। ओके, इसके बाद बच्चा कह रहा है CH3 के साथ आप
पहले क्वेश्चन में क्या है कि डिस्प्रपोर्शन तो नहीं करेगा, लेकिन यार मेरे भाई लोग ये उसके साथ डिस्प्रपोर्शन तो कर सकता है ना, ठीक है। मैं अटैक तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं तेरे बैक साइड से अटैक कर तो सकता हूँ ना यार भाई। यार मेरे अंदर अल्फा एच नहीं है, मेरे अंदर अटैक नहीं हो सकता, लेकिन मैं तेरे अंदर अल्फा एच है, तेरी अल्फा एच और बैक साइड से अटैक कर सकता हूँ, ठीक है कि नहीं है। तो इसके साथ डिस्प्रपोर्शन करा दो। अटैक करने वाला किस में आ जाता है? अटैक करने वाला एल्केन में आता है, जो अटैक होता है वो एल्केन में आता है। ये CH3 उसकी अल्फा एच को चुरा के लाएगा CH4 और वो वापस किस में आ जाएगा? इथीन में। तो डिस्प्रपोर्शन के प्रोडक्ट हो गए कितने? 3। ध्यान से देखो, इथीन तो रिपीट हो रहा है, इथेन और मीथेन बन रहा है। कौन सी रिएक्शन है? कॉल्वे। मीथेन बन रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन में बना डिस्प्रपोर्शन में। मेजर या माइनर? आपने नोट क्या लिखा था? देख लो ना यार, जरूरत ही नहीं टेंशन लेने की। मैंने वहां की मना नहीं किया कि CH4 बिल्कुल ही नहीं बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर नहीं बनेगा। सही है। अब तक प्रोडक्ट हो गए बेटा जी, पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए 6। 3 तो कॉम्बिनेशन के और 3 मेजर और 3 माइनर। यहाँ तक मामला सेट है क्या सबके? हाँ भाई लोग, यहाँ तक तो सारी पुरानी रिएक्शंस, पुराने क्वेश्चंस का ही रिवीजन हुआ है एक तरह से। अब सुनो, अब आप चलो मैकेनिज्म पर। कल अपन ने बिठते जहाँ मैकेनिज्म लिखा है, आओ आप मैकेनिज्म आपका रिवीजन हो इसलिए लेके चल रहा हूं, मैं तो मुझे तो करना ही है। यस बेटा जी, हेलो। आपने सबसे पहले क्या कहा? देखो बेटा जी, K प्लस गया और ये कहां पर आया है? देखते जाना है, बोलते भी जाना है मेरे साथ साथ। CO बोलो, ऊपर क्या लिखूं? माइनस लिख दूं? यस बेटा जी, इसको आप कहां पर लेके गए? बड़े यार देख के बोलना है, आपके रिवीजन के लिए कह रहा हूँ यार भैया। एनोड पर क्या होता है? पॉजिटिव। और वैसे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉस करेगा। इसने यस बेटा जी इलेक्ट्रॉन लॉस की है। और देखना भाई लोग, CH3 CO और O, और बोलो इस पर क्या लिखूं आप? हाँ, बिंदु लिख दूं क्या? मैं आपसे पूछ के चल रहा हूँ भाई लोग, और उसके बाद भी फिर कोई गड़बड़ है तो बेटा जी निश्चित है उसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, उसके इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है कि नहीं। और वो तो बेटा जी खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। अपन कहाँ नेगेटिव है, कहाँ गड़बड़ है, वो मिस्टेक खुद को चेक करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसको सुधारना पड़ेगा। यस बेटा जी, इसमें फिर बोलो आगे कहाँ पर जाऊं? आपने कहा था रेडिकल को रेडिकल चाहिए, यहाँ इस बॉन्ड से बनाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ से कोई नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? यहाँ से। आपने इस तरह से काट रखा है, CO2 चली गई और यस बेटा जी ये कहाँ पर आ गया है? CH3, ठीक है कि नहीं। 1 मिनट रुकना बेटा जी। यस, मैं एक बार कह रहा हूँ, इसको तो मैं कह रहा हूँ A, समझना बेटा जी, और इसको मैं कह रहा हूँ B, और इसको मैं कह रहा हूँ इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का। राइट रॉन्ग? सेट है। इसी तरह से बेटा जी इसमें थोड़ी हेल्प करना। यस बोलो, सबसे पहले आपने क्या कहा है? क्या है? कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। ये कौन है? सॉल्ट कैसे? इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो जाएंगे। क्या चला जाएगा? मेटल। ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ से आगे चले, बोलो बेटा जी क्या लिखा है आपने? CH3 CH2, बोलते जाओ CO माइनस। इस नेगेटिव आयन को कौन से इलेक्ट्रोड पर लेके जाओगे? पॉजिटिव वाले पर। पॉजिटिव वाला कौन है? एनोड। एनोड पर बेटा जी क्या होगा? बोलो ना, ऑक्सीडेशन। ये नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस। CH3 CH2 CO, और O पर क्या लिखूं? लिख दूं क्या? इसको आपने कहा था A और B, सपोज इसको अपन कह देते हैं C। और यस बेटा जी इससे जस्ट आगे जब आप गए हैं तो इस वाले बॉन्ड को आपने बराबर काटा है, CO2 मॉलिक्यूल लेफ्ट हो गया। और बोलो भाई लोग CH3 और CH2 ये क्या चीज है बेटा जी? बोलो ना, इंटरमीडिएट कार्बन फ्री रेडिकल। टॉपिक भी आपका क्या चल रहा है? 3rd टाइप का इंटरमीडिएट। हेडिंग आपने लिख रखी है कार्बन फ्री रेडिकल। यस, इंटरमीडिएट, इसको अपन सपोज कह देते हैं बेटा जी D।
सुनना भाई लोग, इसको फिर आप इंटरमीडिएट तक अपन सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए, इंटरमीडिएट तक लाए। लेकिन आज की क्लास का फर्स्ट टाइम जिसमें अपन ने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन वहां आपने किए हैं, आप इंटरमीडिएट तक लाए थे और वहां आपसे कहा था कि सारी पॉसिबिलिटी चेक करो, तो आप उसको कॉम्बिनेशन में भी लेके गए हैं और डिस्प्रपोर्शन में भी लेके गए। बच्चे ने फिर आगे लिखा कॉम्बिनेशन और ब्रैकेट में लिख दिया मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन जैसे बेटा जी यस ये बी और ये कौन है डी, तो बच्चे ने बी के सामने बी ले आया और डी के सामने डी ले आया और फिर बी के सामने डी ले आया। कॉम्बिनेशन में आपने किया होगा बी प्लस बी, डी प्लस डी और डी प्लस बी प्लस बी, 1+1 इथेन। पहला क्वेश्चन था आज का, ठीक है नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन। और बेटा जी 2+1 इथेन ब्यूटेन प्रोपेन। क्लियर? इसके बाद बच्चा लेके गया किसमें, डिस्प्रपोर्शन में। इसके साथ डिस्प्रपोर्शन पॉसिबल है नहीं, इसका इसके साथ होगा नहीं होगा, करा लिया। और यस ये अटैक तो नहीं करवा सकता, इसमें अल्फा एच तो नहीं, लेकिन ये अटैक कर तो सकता है। अल्फा एच अटैक करने वाले में, अटैक होने वाले में, होने वाले में। ठीक है कि नहीं, हम अटैक कर तो सकते हैं ना, अटैक हमारे ऊपर हो नहीं सकता, लेकिन हम आप पर बैक साइड से अटैक कर तो सकते हैं। करा लिया डिस्प्रपोर्शन। इसका डिस्प्रपोर्शन हुआ तब क्या बना है, बोलो इथेन और इथीन। और जब इसका इस पर डिस्प्रपोर्शन हुआ तो मीथेन और इथीन। डिस्प्रपोर्शन में प्रोडक्ट कितने, इथेन, इथीन और मीथेन। सही है, कॉम्बिनेशन में है ही आपका। अब सुनना बेटा जी, एस्टर कैसे बनता है, सुनना भाई लोग। रिएक्शन होले यहाँ आई, यहाँ तक सब बच्चे एग्री कर रहे हो। सपोज बेटा जी इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, सपोज इसके 10 मॉलिक्यूल है, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 मॉलिक्यूल एक साथ पैरेलल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। सपोज इसके 10 मॉलिक्यूल हैं, समझना, और 10 में से कुछ मॉलिक्यूल यहाँ चले गए और कुछ मॉलिक्यूल अभी आ रहे थे, रास्ते में ही थे, रुके नहीं है। लेकिन जैसे ये बना रेडिकल, बिंदु था, समझना भाई लोग, और ये भी क्या था, बिंदु था। और बेटा जी बिंदु को बिंदु चाहिए, बिंदु को बिंदु से कंबाइन करने से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कैसे कंट्रोल करोगे कि ओए रुक, आगे चलना है। जैसे ही यहाँ कुछ कार्बन रेडिकल बना और उस रेडिकल बेचैन रहता है, हाईली अनस्टेबल होता है, रेडिकल को रेडिकल की तलाश रहती है, तो इनमें से कुछ रेडिकल पलट करके इनसे भी कंबाइन कर लेते हैं, एस्टर बन जाता है। ये कुछ कार्बन रेडिकल इस ऑक्सीजन रेडिकल से भी कंबाइन कर लेते हैं और एस्टर भी बन जाता है। समझना जी, अब यहाँ भी लपड़ा है, सुनना। ऑक्सीजन रेडिकल ये सभी, ये तो अपन ने दीवार अपन ने खींची, ये तो एक ही कंटेनर में तो है दोनों मॉलिक्यूल, एक ही तो सेल में है पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं है। यस, ऑक्सीजन रेडिकल में मेरे से कंबाइन कौन करेगा, कार्बन रेडिकल, और कार्बन रेडिकल बी है और कार्बन रेडिकल डी भी है, एस्टर बनेंगे 4। समझते जाना भाई लोग। यस, इस ऑक्सीजन से दोनों कार्बन को भिड़ाओ, ठीक है कि नहीं, इसीलिए मैंने ये लेबलिंग की है। मैं कह रहा हूं चेक करते जाना, जब तक समझ में ना आए हटेंगे नहीं अपन यहां से। ए प्लस बी होगा और ए प्लस डी होगा। इसके ऑक्सीजन से दोनों के कार्बन को भिड़ाओ और इसी तरह इसके ऑक्सीजन से दोनों के कार्बन को भिड़ाओ। यस, ए मैं बोल रहा हूं चेक करते जाना, जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे आपकी नजर चलनी चाहिए। ए प्लस बी कराओगे और ए प्लस डी कराओगे, सेट है। इसके बाद में ऑक्सीजन कहां पर है, इधर ए पर और इधर सी पर। इस ऑक्सीजन से दोनों कार्बन को भिड़ाया, एस्टर बनाया। सी से डी भी भिड़ेगा और सी से बी भिड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी एक एस्टर, ए प्लस डी दूसरा एस्टर, सी प्लस डी तीसरा एस्टर, सी प्लस बी
चौथा एस्टर। डिस्प्रपोर्शन आपने हेडिंग लिखी है, किया है, तो डिस्प्रपोर्शन में जो 3 प्रोडक्ट बने हैं उनके आगे डिस्प्रपोर्शन में इस एस्टर को भी शामिल कर लो भाई लोग। अब ऐसे लिख लो आप, इस तरह से वापस लिख लो, इस तरह से, इससे सेट हो जाएगा। ये 2 रिएक्शन रेडिकल की स्टार्टिंग है, बेसिक है। यहाँ अगर सेट है तो बाकी सब में बिल्कुल फास्ट जाएगा मामला। अब रेडिकल में टाइम नहीं लगेगा भाई। वुड्स में बस x आ जाएगा, ऐसे हटाओगे वही काम सारा, वही डिजाइन होगी रिएक्टेंट की। कितने एस्टर बनेंगे? 4। 2 टाइप के ऑक्सीजन है, 2 टाइप के कार्बन है। एक ऑक्सीजन को दोनों कार्बन से भिड़ा दो, फिर दूसरी ऑक्सीजन को भी दोनों कार्बन से भिड़ा दो, और इनको भी आप किस में मेंशन करोगे? डिस्प्रपोर्शन प्रोडक्ट में, माइनर के तौर पर। क्योंकि कई बार वो एस्टर को भी पॉसिबल प्रोडक्ट में ऑप्शन बना के दे देता है, तो हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर हमें कंसेप्ट पता है कि एस्टर भी बनता है, एस्टर भी पॉसिबल होता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर टिक करके आ जाएंगे। अब देख लो आप DPP 16 क्वेश्चन नंबर 3 इजी एकदम बिल्कुल। तो 3 तो कॉम्बिनेशन के और 7 डिस्प्रपोर्शन के, ठीक है जी। टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट है 10। वो नंबर पूछता नहीं है, नंबर पूछना तो बहुत ही लो ग्रेड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन वो एस्टर बीच में दे देता है कहीं। अब एक इसी क्वेश्चन से है ना, इसी क्वेश्चन से एक लाइन का नोट लिखेंगे, जो वो नोट कम से कम आपके DPPs के 5-6 ऑब्जेक्टिव का अपने आप में आंसर है। और जो तैयारी अपन कॉलवे में कर रहे हैं वो सारी की सारी किस में काम आएगी? वुड्स। दोनों में मीथेन मेजर प्रोडक्ट के तौर पर फॉर्म नहीं हो सकता। यहाँ अपन ने एक चीज और, ये सेट है बच्चों, नोट आपने लिखा जो चेक हो रहा है, एस्टर भी बनता है लेकिन कॉम्बिनेशन में बना क्या होगा? डिस्प्रपोर्शन में, एज मेजर या एज माइनर। सेट है भाई लोग। अब मेरी बात को सुनना, आप इसके कॉम्बिनेशन में चलो बेटा, एक तो मैं डायरेक्ट नोट लिखा हूं, एक आपको साथ में रख के लिखा हूं, वो आप उसमें है, मतलब समझ में पूरा आ रहा है। चलो बेटा जी, कॉम्बिनेशन में चलो आप। देखो ये इतना सारा लोचा, इतना सारा टंटा कब हुआ? जब आपने रिएक्टेंट कितने टाइप के ले लिए? 2 टाइप के। एक टाइप का होता है, एक टाइप का रिएक्टेंट चेक करना, एक टाइप का रिएक्टेंट, एक टाइप का बिंदु, और एक बिंदु, एक टाइप का कॉम्बिनेशन, एक मेजर। ठीक है कि नहीं? जैसे आपने टाइप 2 लिए, कॉम्बिनेशन हो गए 3, और कॉम्बिनेशन 3 तो मेजर कितने हो गए? 3। ठीक है कि नहीं? ये टंटा किसके चक्कर में है, समझना बात को। ठीक है, कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट बोलो 3, कौन कौन से वो बताओ, उनका नाम बताओ। इथेन, प्रोपेन, हाँ, ब्यूटेन। इथेन पे चलना, इथेन पे चलना। इथेन का देखो बीचों बीच से आप उसके इक्वल आप में डिवाइड कर सकते हो, देख लो आप बेटा जी। ब्यूटेन को भी देखो, ब्यूटेन के भी 2 टुकड़े कर सकते हो आप। ठीक, इथेन के पास लिख दो सिमेट्रिक एल्केन, लिखो। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है भाई, लिखो। इथेन के पास लिखो, इक्वल आप में डिवाइड हो रहा है, कैसा है? सिमेट्रिक एल्केन है।
कार्बन का नंबर बेटा जी चेक कर लो कितना है 2। कैसा है इवन नंबर्ड प्रोडक्ट है, कार्बन का नंबर कैसा है इवन है। ओके, ब्यूटेन के पास भी यही है, ब्यूटेन में भी कार्बन का नंबर इवन है और कैसा है सिमेट्रिक है। लिख दो बेटा जी, ब्यूटेन के पास ब्यूटेन इज सिमेट्रिक और कार्बन नंबर इवन। क्लियर है? मैं वापस मिक्स बोल रहा हूं, चेक करना। ब्यूटेन, इथेन और ब्यूटेन दोनों में कार्बन का नंबर इवन है और दोनों सिमेट्रिक एल्केन है। क्लियर? अब प्रोपेन पर चलो बेटा जी, प्रोपेन पर चलो बेटा जी। प्रोपेन कैसा है? एसिमेट्रिक है। लिखो बेटा जी, और नंबर ऑफ कार्बन ओड है। अब सुन रहे हो? अब देखना बेटा जी, बन कर क्या है आज की क्लास का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे चलना। आज की क्लास के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पर चल रहे हो? मैं कह रहा हूं चेक करना। आज की क्लास के क्वेश्चन फर्स्ट में आपने बोला था मेजर प्रोडक्ट कौन है? इथेन। ठीक है, जब आपको इथेन बनानी हो, जब आपको ओनली इथेन बनानी हो तो आपको दो तरह के रिएक्टेंट लेने की जरूरत है क्या? ठीक है कि नहीं है? इथेन इथेन बनाते तो आपको कोई टेंशन नहीं था। और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वही उसके जस्ट नीचे उसका प्रोडक्ट क्या है? ब्यूटेन। जब आप ब्यूटेन ब्यूटेन बना रहे थे तो भी कोई टेंशन नहीं था। ठीक है कि नहीं है? टोटल प्रोडक्ट बेसिक का डायलॉग कहां बाहर है? कॉम्बिनेशन, मेजर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन से आता है। कॉम्बिनेशन में आपको जितना कार्बन चाहिए इंटरमीडिएट में उसका हाफ करो। ब्यूटेन चाहिए तो आपको रेडिकल में कितने लेने पड़े? 2। ठीक है, इथेन चाहिए तो रेडिकल कितने का ले लिया? 1 का। ठीक है कि नहीं है? आपको बनानी क्या थी समझना भाई लोग, 2 मिनट बने रहे एक इधर इधर ना भाई, इधर मेरे साथ। आपको बनानी क्या थी? प्रोपेन। आज ये सारा टंटा किसके चक्कर में हुआ है? प्रोपेन बनानी है। प्रोपेन में टोटल कार्बन कितने? 3। अब ऐसे तो कर नहीं सकते, 4 वाली चाहिए थी, आधा प्लस आधा 2 + 2। ठीक है जी, 2 वाली चाहिए, बच्चे के पास कंसेप्ट है रेडिकल 1 का ले लो, 1 + 1 2 में आ जाएंगे। 4 वाला चाहिए, 2 वाला ले लो। अब गड़बड़ हो गई, कितने वाला चाहिए? 3 वाला। अब डेढ़ कार्बन कोई होता नहीं दुनिया में। ठीक है कि नहीं है? तो 1.5 + 1.5 3 कर दे। सही है कि बच्चों? तो अब 3 चाहिए प्रोडक्ट में, तो बिंदु किसी एक बिंदु में 1 चाहिए और किसी दूसरे बिंदु में 2 चाहिए। जब आपको कॉम्बिनेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 चाहिए तो आप कॉम्बिनेशन बिठाएंगे, कोई एक बिंदु 1 वाला और कोई एक बिंदु 2 वाला। रेडिकल डिफर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट भी डिफर लेंगे। आपका टारगेट, ये तो बन गए साथ में, उस समय आपको पता नहीं था। आपका टारगेट था इस रिएक्शन से क्या बनाना? प्रोपेन। प्रोपेन बनाने के चक्कर में आपने क्या लिया? इस तरह का कॉम्बिनेशन लिया। ठीक है कि नहीं? सोडियम एसीटेट लिया और सोडियम प्रोपियोनेट लिया। सही है क्या? लेकिन प्रोपेन तो बनी, लेकिन प्रोपेन बनने के साथ साथ इथेन और ब्यूटेन और बन गई। क्या बन गया? मिक्स बन गया। ठीक है जी? तो यस बेटा जी, अगर आप कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोपेन को मैं क्या कह सकता हूं? एसिमेट्रिक कह सकता हूं। ठीक, ओड नंबर्ड एल्केन कह सकता हूं। ठीक है, अगर आप कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोपेन जैसी एल्केन, प्रोपेन जैसी ओड नंबर वाली या एसिमेट्रिक, अगर आप कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस से, ये अपने आप में कई सारे क्वेश्चन का ताबीज है। मैंने डीपी में खूब सारे क्वेश्चन देखे, आज कर लेना आप। और ये कॉल्वे के लिए नहीं, ये वुड्स के लिए भी है। क्वेश्चन वो कहे कि कॉल्वे और वुड्स दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग होंगे, मैं एक साथ बोल रहा हूं। वो कहे कॉल्वे और वुड्स इन 4 ऑप्शन में से किसके लिए बेस्ट है? इथेन के लिए बेस्ट है, ब्यूटेन के लिए बेस्ट है, मतलब उन एल्केन के लिए बेस्ट है जिनमें कार्बन का नंबर इवन नंबर्ड एल्केन के लिए दोनों ही रिएक्शन बेस्ट है। और चेक करना, सिमेट्रिक एल्केन के लिए दोनों ही रिएक्शन बेस्ट है, लेकिन ओड नंबर्ड एल्केन के लिए, एसिमेट्रिक एल्केन के लिए बेस्ट नहीं है। आज करना, वो 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि वुड्स रिएक्शन किसके लिए बेस्ट नहीं है या कॉल्वे किसके लिए बेस्ट नहीं है। बच्चा चारों को टुकड़े कर करके देखेगा, जो एसिमेट्रिक है उसके लिए बेस्ट नहीं है, सिमेट्रिक के लिए बेस्ट है, इवन नंबर के लिए बेस्ट है, ओड नंबर के लिए बेस्ट नहीं है। नॉट
दोनों के लिए लिख लो, वुड्स आगे आएगी उसमें प्रूव कर देंगे, एक साथ लिख लो बेटा जी और क्वेश्चन कर लेना आर पार इस तरह के जिसमें ये पूछा गया हो किसके लिए बेस्ट है किसके लिए बेस्ट नहीं है। लिखो बेटा जी, वुड्स एंड कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, वुड्स एंड कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस आर सुटेबल, इस तरह का भी वर्ड यूज करता है, सूट करती है, आर सुटेबल और बेस्ट कैसे भी है ना, आर सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, इसके आगे सेंटेंस अगर आप कंप्लीट करो तो ज्यादा मजा आएगा बेटा जी। किसके लिए बेस्ट है किसके लिए सुटेबल, आर बेस्ट फॉर इवन नंबर्ड और सिमेट्रिक एल्केन, इवन नंबर्ड एल्केन के लिए या सिमेट्री के लिए बेस्ट है। सही है बच्चों? अब इसका इन्वर्ट भी लिख दो, इसमें तो आपने बताया किसके लिए सूटेबल है, ठीक है, कंसेप्ट तो इसी में आ गया, ठीक है, लेकिन एक बार और लिख दो किसके लिए सूटेबल नहीं है, ये भी लिख दो बेटा। यस, सिमेट्री के लिए सूटेबल है, एसिमेट्री के लिए सूटेबल नहीं है, इवन नंबर्ड के लिए सूटेबल है तो ओड नंबर्ड के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है भाई लोगों, अब आज की क्लास को एक ही सेकंड में रिवाइज करके आओ, जहां से अपन आज की क्लास स्टार्ट की है। कॉलवे खत्म हो रहा है बेटा जी, फास्ट करके आ जाओ बेटा जी। बिना कॉल किया फिर कॉलवे किया, नंबर 3, लेकिन बेटा जी यस आप है जो एक बार फास्ट रिवीजन करके आओ ताकि आपको यूं फील हो कि क्लास कंट्रोल में है। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ले आओ टक 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 टक, बाकी घर से कर लेने, लेकिन थोड़ा सा यूं लगेगा हाँ बात संभली है। कॉलवे के अंदर जहां सोडियम पोटेशियम सॉल्ट था मैं बार बार कंपेयर कर रहा था, यहाँ पर बेटा जी यस कौन होगा, RX होगा। बात करें पेज नंबर की तो बेटा जी एल्केन फॉर्मेशन का मेथड है, आप चेक मैं कई बार करा चुका हूँ। जिस दिन अपन ने इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था मैंने वो टाइप ऑफ रिएक्शन की स्क्रीनिंग कर रहे थे, उस दिन भी आपसे खुला के चेक किया था। रिएक्शन करने वाला कौन है, एल्काइल हैलाइड, ये कौन सा लेसन है, 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है। एल्काइल हैलाइड के पास टोटल कितने तरह की रिएक्शन है, 3 टाइप की, मेन SN1 SN2, सेकंड कराई थी E2 एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH, और आगे थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल, और उसमें 2 ही मेटल के साथ है, सोडियम मेटल के साथ वुड्स और मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नॉट रिएजेंट का फॉर्मेशन। ठीक है, अभी कॉलवे चल रही थी। 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो पेज नंबर 371, ठीक है जी। और यस बेटा जी 12th एनसीईआरटी, तो 12th एनसीईआरटी यस पेज नंबर 311, मैंने पहले भी कहा है दोनों एनसीईआरटी है, दोनों जगह जरूर देखना भाई लोग। एल्केन बनाने का एक मेथड कवर हो रहा है, अल्काइल हैलाइड की एक रिएक्शन कवर हो रही है। रिएक्टेंट अकेला ही रिएक्शन में चला जाता है, अपन ने क्या स्टार्ट कर दिया, इक्वेशन अकेला ही चला जाता है कि कुछ कंडीशंस चाहिए, कुछ कंडीशंस चाहिए। कंडीशन है बेटा जी 2, एक तो कौन सी मेटल होगी, ओनली एंड ओनली सोडियम मेटल होगा, और यस बेटा जी एक क्या चीज होगा, ड्राई ईथर होगा। कौन सा ईथर, ड्राई ईथर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, RR मतलब क्या कह रहे हो, एल्केन कह रहे हो। ठीक है जी, लिख लो रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड किसके प्रेजेंस में है, मेटल किसको फेवर करती है जनरली, रेडिकल फॉर्मेशन को। ठीक है, ये मोटा मोटा इक्वेशन हुआ। इसके बाद में सेकंड बाई कंसेप्ट, उसमें कोई विशेष बात है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो, थोड़ा सा उसको लिखने का स्टाइल जचा है मैंने। क्या हो जाएगा, NaX और प्रेजेंस है साथ में किसकी, बोलो भाई लोग, ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर क्यों, रीजन मैकेनिज्म में ओले दे देंगे। सोडियम है
सोडियम को आपने कहा था कल पानी में भी आग लगा देती है। सोडियम को कंट्रोल करना बड़ी महाभारत है, इसलिए ठीक है नहीं, एक्वस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। किससे खतरा है सोडियम को? पानी से। यस बेटा जी, क्या हो जाएगा? आर और प्लस ट्वाइस ऑफ NaX। सुन रहे हो? पानी लोगे? हेलो, सुन लो, पानी लोगे, सोडियम पानी से बिड़ जाएगी। और यहाँ सुन लो रे यार, ईथर, ईथर का मतलब नोट करेंगे, ईथर का मतलब है एप्रोटिक सॉल्वेंट, बिना बेबी एच वाला, जिसमें प्रोटोन ना हो, प्रोटिक नहीं, एप्रोटिक। अरे सुन लो यार, सोडियम को खतरा पानी से भी है और सोडियम को खतरा बेबी एच से भी है। सोडियम जोरदार स्ट्रॉन्ग बेस जैसे एसिड दिखा मचल जाएगी और ये पहले ही यहीं पर कंज्यूम हो जाएगी, ये यहीं खर्च हो जाएगी। अरे तुझे इससे माथा फोड़ी के लिए लिया था। कंडीशन क्यों लेते हैं? कंडीशन लेते हैं कि वो रिएक्टेंट की ब्रेकिंग के अंदर हेल्प करे। तुझे लिया था रिएक्शन में आकर के हेल्प करेगी, तू तो खुद मेरे से पहले रिएक्शन कर बैठी, इसलिए तेरा इफेक्ट मेरे पर ही आए, ठीक है ना? तू बस मेरे से ही रिएक्शन करे। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई भी डिस्टर्ब करने वाला मामला नहीं लेते। और ये डिस्टर्ब होगी किससे? पानी से और बेबी एच से। पानी मत लो, ड्राई लो, और प्रोटिक नहीं, एप्रोटिक। ईथर नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं है। ईथर का जैसा और कुछ ले लेना, लेकिन ईथर का मतलब बिना प्रोटोन वाला, प्रोटिक नहीं, एप्रोटिक। तो सॉल्वेंट मस्ट बी ड्राई एंड सॉल्वेंट मस्ट बी बिना बेबी एच वाला, प्रोटिक नहीं, एप्रोटिक। लेकिन सारा ताम जाम कहां पर सेट होगा? मैकेनिज्म पर। हेडिंग करो बेटा जी, मैकेनिज्म। और ये करते हैं कल। हाँ बेटा, मैं पहले कह रहा हूँ भाई यार, ठीक है, कह रहा हूँ। बच्चे टेंशन में आ रहे थे कि बेटा आज तो है ना बिखर गया, मैकेनिज्म भी कराएगा।